जय जिनेश्वर। मैं सहज जैन आज आपके समक्ष एक नया शो लेके आई हूँ, वैराग्य के अंकुर, जिसमें मुमुक्षु दीप्ति जैन से हम कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे और वो उनका आंसर देंगी। तो दीप्ति जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि कल्याणक भूमि यात्रा पे जाने से पहले के आपके भाव और कल्याणक करने के बाद के आपके भाव में क्या अंतर है? सबसे पहला जो मुझे अपने आप में चेंज महसूस हुआ है वो भगवान की भक्ति में। जब मैंने देखा मुमुक्षुओं को कि वो इतनी अच्छे द्रव्य से पूजा करें, क्योंकि मैं पहले पूजा करती थी, बस भगवान की चंदन पूजा कर ली और हो गया। तब ये एहसास नहीं था कि ये पूजा एक समय पे आने के बाद मेरे से छूट जाएगी, क्योंकि फिर द्रव्य पूजा की जगह भाव पूजा में जाना है। लेकिन जब मैं कल्याणक भूमि गई, वहाँ पर मैंने मुमुक्षुओं के भाव देखे कि प्रभु के प्रति द्रव्य पूजा के भाव देखे कि बढ़िया से बढ़िया द्रव्य और इतना वर्क, इतना सोने का वर्क, इतने बड़े बड़े फल। कुछ मुमुक्षु तो ऐसे थे जो, अब मैं भी थकी होती थी, वो भी थके होते थे, ठीक है, लेकिन उनकी भक्ति भावना ऐसी कि वो 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाकर भी फ्रूट्स ढूंढ के लाते थे, बड़े बड़े थाल भर भर के फ्रूट्स के भगवान के आगे चढ़ाते थे। मैं मानती हूँ हमारी आज की ये सोच बन गई कि फ्रूट्स तो पंडित जी ने खाना है, पुजारी जी ने खाने हैं, पर उनकी उस समय, मतलब मैं नहीं, कि यहाँ पर जो धारणा चलती आ रही थी, जो बचपन से हमारे दिमाग में भी डाला जाता है कि नहीं चलो मिश्री का टुकड़ा चढ़ा दिया और बादाम चढ़ा दिया, वो हो गया, वो भगवान की भक्ति हो गई। नहीं, हम अपने लिए जब खाते हैं, क्या खाते हैं, हमें अच्छे अच्छे फ्रूट्स चाहिए, बड़े बड़े तरबूज चाहिए, अंगूर चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन भगवान के टाइम पे आके हम क्या चढ़ाते थे? एक बादाम। वो चीज़ मैंने उनसे सीखी कि प्रभु भक्ति कैसे होती है। दूसरी चीज़ जो संयम के प्रति वैराग्य, संयम के प्रति वैराग्य मेरे में भी है, उनमें भी है, लेकिन उनका वैराग्य निश्चय और व्यवहार से छलकता था। मैं ये नहीं कहूँगी कि, मतलब मैं अपने आप को नीचा भी नहीं दिखाऊंगी, पर मैं उन सबको अपने से ऊपर ही मानती हूँ। क्यों? एक रीज़न ये भी है कि वो बचपन से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। किसी की बहन ने दीक्षा ली हुई, किसी के भाई ने दीक्षा ली हुई, किसी के पूरे परिवार ने दीक्षा ली हुई है, तो एक उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। पर दूसरी बात ये कि उनका वैराग्य कैसा कि अगर ये क्रिया करनी है तो करनी है, ये क्रिया नहीं करनी है तो नहीं करनी है। उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कि हाँ ये चलो कोई बात नहीं, यात्रा पे आए तो चलता है, ये चलो यात्रा पे आए तो चलता है। नहीं, प्रतिक्रमण करना ठीक है, खड़े खड़े करना तो ठीक है, यात्रा करनी है तो ठीक है। और दूसरा, पर्सनली मुझे पता चला कि मेरे अंदर सत्व कितना है, कि मैं क्रिया, शिखर जी की यात्रा जो सबसे टफ कही जाती है, 27 किलोमीटर्स की जो चढ़ाई है और पूरा उसका राउंड है। हम सुबह 4:30 बजे निकले अपना प्रतिक्रमण करके, 4:30 बजे हम एग्जैक्ट अपनी धर्मशाला से निकल गए पैदल चलने। हम 9:30 बजे अपनी धर्मशाला में वापस पहुंचते हैं और उस समय भी यही भाव, थके हुए हैं, पैर दुख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा सत्व कैसे कि तीर्थ भूमि जानकर खड़े खड़े प्रतिक्रमण करना 27 किलोमीटर के बाद। यूजुअली लोग पूरा दिन थक के आते हैं, वो बैठ के सामयिक प्रतिक्रमण कर लेते हैं, लेकिन मुझे अपने आप में फील हुआ कि नहीं, अगर मैं इतना लंबी यात्रा करके भी खड़े खड़े प्रतिक्रमण कर सकती हूँ तो मैं रूटीन में भी कर सकती हूँ। एक ये चेंज मेरे में आया। और दूसरा चेंज कि विजातीय से कैसे बचना, नीची नज़र रख के चलना, मुंह पत्ती का उपयोग, और ये सब छोटी छोटी बातें कि हो सके तो दूसरों के सामने नज़र मिला के बात नहीं करनी, ज़्यादा ऐसी भी बातें नहीं करनी जिससे हास्य प्रकट हो या हास्य किसी और को भी और अपने को भी पैदा हो। ये सारी चीज़ें मुझे अपने आप में चेंजेस मिले कि हाँ नहीं, वहाँ पे मैं ऐसी थी और यहाँ पे अब मैं ऐसी हूँ। और सबसे बड़ा तो चेंज मुझे यही लग रहा है कि जो प्रभु के प्रति मेरी भक्ति है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। भाव होते थे कि चलो भाव से स्तवन वगैरह करते थे, पर द्रव्य से पूजा कैसे करनी, द्रव्य से भक्ति कैसे करनी, वो मैंने कल्याणक भूमि में सीखा है। आपकी ये भावना सुन के देखो, मेघराज भी प्रसन्न हो गए और यहाँ पे तो कुछ बूंदे बारिश की भी बरस गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 27 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद खड़े खड़े प्रतिक्रमण कर सकते हो, तो फिर उससे पहले कभी बैठ के भी प्रतिक्रमण किया है, तो वो फिर इसका मतलब उसमें उस समय आपके पास सामर्थ्य था, शक्ति थी, बट भी आपने बैठकर प्रतिक्रमण किया? नहीं, उसमें ऐसा ये नहीं था। बैठकर प्रतिक्रमण करने का मेरा तात्पर्य ये था
बहुत काम किया है, ठीक है। घुटने दुख रहे हैं, अब मेरे को थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हैं जो कि बचपन से ही है। उसमें ये था कि मैं अपना सत्व नहीं फोड़ पाती थी। मैं ये करती थी कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं भाव से प्रतिक्रमण कर रही हूँ, अर्थ के साथ कर रही हूँ ना, चलो जो द्वादशा व्रत वंदन है वो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ बैठकर, बाकी सारे कौशक खड़े होकर कर लेती हूँ। लेकिन मैं इसमें अपना सत्व तो चलो वो बात अलग है, लेकिन मैं इसमें तीर्थ भूमि का भी कहूँगी कि तीर्थ भूमियों का अपना ही प्रभाव होता है कि जिसमें मनुष्य की शक्ति अपने आप बाहर निकलती है। जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर वो हार जाता है तो उसमें वो अपने आप ही बाहर निकलती है। सामर्थ्य सब में होता है, मैं ये मानती हूँ बात कि उस समय भी शायद मेरे में उतना सत्व होगा कि मैं कर सकती थी, पर मैंने अपने अंदर के जो वीर्य को है वो फोड़ा नहीं था। मैंने अपने अंदर के वीर्य को पहचाना नहीं था कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ खड़े खड़े। तो चलिए अब ये दीप्ति से बात करने के बाद आपको प्राचीन तीर्थ बामनवाड़ी की तरफ ले चलते हैं। शायद जी बामनवाड़ी तीर्थ दिखाइए। भैया आपको कवर बहुत ही प्राचीन तीर्थ, बामनवाड़ा वाड़ी, सॉरी।